प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एमएस एजुकेट चैनल पर। और आज हम गणित विषय के अंदर जो क्लास कक्षा 7 है उसके अंदर जो प्रीमिय संख्या अध्याय है उस प्रश्नावलियों के एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो इस कड़ी में आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। जो अपनी प्रश्नावली है 8.1 उसके सवालों को हल करते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि निम्नलिखित प्रीमिय संख्याओं के बीच में 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो नंबर 1 सवाल हमें दिया गया है -1 और 0 के बीच में। तो जैसा मैंने आपको अध्याय में भी करवाया था, किसी भी प्रीमिय संख्याओं के बीच में यदि हमें प्रीमिय संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हमें इनके हर को बराबर करते हैं। जबकि इसमें कोई हर नहीं दिया गया, इसका मतलब इस दोनों संख्याओं का हर कितना है? 1 है। फिर हमें जितनी प्रीमिय संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक अधिक, जैसे 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है उससे एक अधिक बराबर कितना हुआ? 6। उस 6 को अंश और हर, इस 6 का गुणा करना है किसमें? अंश व हर में। तो हम जैसे अब इसका पहले सवाल के अंदर देखो, -1/1 को गुणा कर दें किससे? 6 से। और इधर 0/1 को भी गुणा कर दें किससे? 6 से। तो अपने पास ये मान कितना आया? -6/6। और इधर क्या आया? 6 की 0 से गुणा करेंगे 0 और 6 कम 6, यानी 0/6 से -6/6। तो ये दोनों मान आ गए। अब इनके बीच की प्रीमिय संख्याएं आप कंटिन्यू लिख दीजिए। जैसे -6 से 0 के बीच में कौन कौन से अंक है? नीचे तो सबके 0 ही आएगा। अब इनके बीच में देखो कौन कौन से अंक है। -6 से पहले चले हम तो -5/6, फिर उससे पहले -4/6, फिर उससे पहले -3/6, उससे पहले -2/6, उससे पहले -1/6 और उससे पहले फिर 0/6। तो ये 0/6 तो है ही। और इधर भी अपने पास क्या था? -6/6 था। ये संख्या थी अपने पास। अब इनके बीच में देखो 1 2 3 4 5, तो हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी थी? 5 संख्या प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी थी। और ये अपने पास आ गई 5 प्रीमिय संख्या। अब उसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरे सवाल में क्या दिया है? वही तरीका रहेगा सेम सब में ही, कि आपको हर सेम करना है। दूसरे में भी नहीं है, -2/1 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? -1/1। इसको भी क्या करेंगे? 6 से गुणा ऊपर नीचे, और दूसरी संख्या को भी 6 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगी 6 दूनी 12, कितनी? किसका? माइनस का, बटे में 6। और ये हो जाएगी 6 एकम 6, यानी माइनस का 6/6। अब इन दोनों के बीच की संख्या लिख दो आप। 12 से शुरू करो, तो 12 के बाद क्या आता है? 11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6 और 6/6 है ही। और ये कितनी संख्या होगी? 5 प्रीमिय संख्या। इसी कड़ी में नेक्स्ट हम करते हैं तीसरा। -4/5 और -2/3। पहले मैंने क्या कहा था? इसका हर है वो हमें एक समान करना है। हर समान कैसे करेंगे? दूसरी संख्या का जो हर है उसको पहली संख्या से गुणा कर दें, और पहली संख्या का जो हर है उसको दूसरी संख्या से गुणा कर दें, तो ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। तो दूसरी संख्या का हर क्या है? 3, उसको मैंने पहली संख्या से गुणा कर दिया, और पहली संख्या का जो हर है उसको दूसरी संख्या से गुणा कर दिया। अब ये संख्या क्या आई? -4 × 12, 5 × 15। इधर क्या हुआ? -10/5 दूनी 10 और बटे में 5 × 15। अब दोनों का हर क्या है? सेम है। दोनों का हर क्या? सेम है। और यहाँ अगर बीच में संख्या देखें तो कितनी है? केवल 11/15 है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। गुणा में 6, गुणा में 6, ऊपर नीचे दोनों में, क्योंकि हर अब दोनों में क्या हो गया है? सेम हो गया है। जब दोनों में हर सेम आने के बाद हमें ये काम करना है। तो अब ये कितना हुआ? 12×6 = 72, माइनस का 12×6 = 72 और 15×6 = 90। ये 72/90। इधर क्या हो गया? -10×6 = 60, माइनस का 60 और 15×6 = 90। अब 72 से 60 के बीच की आप संख्याएं लिख दो।
71/90, -70/90, -69/90, -68/90, -67/90, -66/90। तो इस तरह से आप हमें केवल 5 संख्या लिखनी है, तो ये हमने संख्याएं लिख दी। तो ये इनके बीच की संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन इसी का। तो उसमें देखते हैं क्या दिया है, -1/2, -1/2 और 2/3। वही बात, हर समान करने के लिए दूसरी संख्या के हर को इसमें गुणा कर दें और पहली संख्या के हर को दूसरी संख्या में गुणा कर दें। और सेम संख्या से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हुआ, -3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इधर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ये अपने पास संख्या आ गई 3 और ये भी 4। अब यहाँ हम अगर डायरेक्ट करना चाहें तो इनके बीच में आप संख्या देखो कौन कौन सी है। -3 से शुरू करें तो -2/6, फिर -1/6, फिर 0/6, फिर 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6 और फिर 4/6 है ही। तो देखो ये बीच के अंदर भी अपने पास पहले से ही संख्या मिल गई, तो अब हमें ऊपर नीचे किसी भी अंक की गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यदि बीच में हमें इस तरह संख्या मिलती है पूरी, तो हमें फिर आगे किसी भी अंक से गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गई पहला क्वेश्चन, बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतिरूपों में प्रत्येक में चार और परिमेय संख्या लिखिए। यानी इसके आगे 4 और परिमेय संख्या लिखनी है। जैसे पहला है -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। इसके आगे 4 संख्याएं और लिखनी है। तो आप ये देखो, यहाँ से चलें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। तो इससे आगे क्या आएगा, 3 पंजे 15, निशान माइनस का रहेगा। फिर 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21 और 3 आठे 24। सब के अंदर क्या रहेगा, निशान है माइनस का रहेगा। अब नीचे वाली संख्या में क्या है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। तो ये अपने पास संख्या आ गई। एक तो आ गई -15/25, ये आ गई 18/30, -21/35, -24/40। यहाँ हमने स्क्रॉल कर लिया। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, -1/4, -2/8, -3/12। अब आप इसी कड़ी में देखो, -1 2 3 है, तो फिर आगे -4, -5, -6, -7। यानी ऊपर अंश जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। और नीचे वाली संख्या में क्या है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28। तो ये संख्याएँ आ गई अपने पास, ये 4 संख्याएँ आ गई। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। यहाँ ये देखो, ये इसने माइनस का निशान ऊपर लगा दिया। यदि हम इस संख्या को ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस से गुणा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1, और नीचे माइनस का 6। तो अब देखो 1 2 3 4 कंटिन्यू चल रही है संख्या, तो आगे क्या हो जाएगी, 5 6 7 8, ये संख्या आ जाएगी। नीचे 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, फिर क्या आएगा, 6 पंजे 30, वो भी माइनस का, 6 छक्के 36 माइनस का, 6 सत्ते 42 और 6 आठे 48। तो ये जो संख्याएँ हैं वो बीच की अपने पास से आ गई। सॉरी, बीच की नहीं, आगे वाली 4 परिमेय संख्याएँ आ गई इसी क्रम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -2/3, -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9। ये और ये दोनों संख्या सेम है, क्योंकि इसको यदि हम माइनस से गुणा करें
तो -2/3 को अगर हम माइनस ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +2 और ये -3, तो यही संख्या आ गई ना। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम इसको। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, नीचे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सत्ते 21। तो ये जो अपने पास संख्याएं आई है, ये क्या आई है, इसकी आगामी 4 है परिमेय संख्याएं। तो इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखे। मैंने आपको उस प्रश्नावली में भी हल करवाया था, तब बताया था कि किसी भी संख्या के यदि हमें समतुल्य परिमेय संख्या लिखनी है तो आपको क्या करना है, सेम संख्या से ऊपर नीचे कंटिन्यू आप गुणा करते जाएं। जैसे सबसे पहले आप 2 से करें तो इसकी पहली समतुल्य परिमेय संख्या आ जाएगी, 2 को से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 -4, 7 दूनी 14। अगली परिमेय संख्या ज्ञात करें, -2/7 गुणा 3 कर दो, 3 दूनी 6 -6 और 7 तिया 21। और कितनी ज्ञात करनी है हमें, 4 ज्ञात करनी है, तो 2 ही होगी। 2/7 गुणा 4/4, तो 4 दूनी 8, -8, 7 चौके 28। नेक्स्ट -2/7 गुणा 5 से गुणा कर देंगे हम, तो 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35। तो 1 2 3 4 ये 4 परिमेय संख्याएं हैं, वो तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम किसी भी संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में इसका दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा अपने पास है 5/-3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ जाएगा। 5/-3 गुणा 3 करेंगे, 5 तिये 15, 3 तिये 9, माइनस का 9। 5/-3 गुणा 4 करेंगे, 5 चौके 20, 4 तिये 12। 5/-3 गुणा 5 से गुणा करेंगे, वो अस और हर को 5 पंजे 25 और 5 तिये 15। तो ये अपने पास 4 संख्याएं आ गई है, समतुल्य संख्याएं। इसके बाद 4/9 है, तो इसको हम पहले 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। फिर 4/9 को 3 से करेंगे, 4 तिये 12, 9 तिये 27। 4/9 को 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 9 चौके 36। 4/9 को फिर 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45। तो ये 1 2 3 4 ये कौन सी संख्याएं हैं, समतुल्य संख्या। नेक्स्ट करते हैं, संख्या रेखा खींचिए और उस पर परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन संख्या रेखा पर। तो हम सबसे पहले सवाल कि पहले हमें संख्या रेखा खींचनी है। ये 0, इधर -1, इधर +1। अब हमें क्या करना है, ये 0 है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या हर है उतने हमें इस संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में पार्ट है बनाने, क्योंकि ये प्लस की संख्या है तो हम धनात्मक संख्या को दाईं तरफ निरूपित करेंगे। तो जितनी हर का मान है उतने हमें पार्ट करना है। तो इसके 4 पार्ट करते हैं, 1 2 3। हमें लाइन कितनी खींचनी है, जितने पार्ट करने हैं उससे एक कम। ये मैंने संख्या रेखा अध्याय जो करवाया था उस टाइम, जो टॉपिक करवाया था उस टाइम हमने बता दिया। तो 3 लाइन खींची तो हमने देखो कितने पार्ट हुए, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब हमारे 4 पार्ट है, तो जो पहली लाइन है वो कहलाएगी 1/4, दूसरी लाइन होती है वो 2/4, तीसरी लाइन फिर 3/4 और चौथी लाइन जो ये है वो होती है 4/4। और जब 4 को 4 से काटते हैं तब क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। हमें दर्शाना किसको है, 3/4 को। तो हमारे पास जो ये संख्या है, ये निशान आया था, इसकी जगह हम तीर का निशान लगा के और लिख देंगे 3/4। तो इस तरह से हम 3/4 को निरूपित करेंगे। दूसरे सवाल के अंदर दिया है -5/8। तो हम क्या करेंगे, 0, इधर हम -1 और इधर +1 ले लेंगे। अब हमें पार्ट कितने करने हैं, 8 करने। 8 पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कम यानी 7 लाइन खींचेंगे, 1
2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन हो गई। आपको क्या करना है, ये बराबर दूरी पर खींचनी है। यहाँ थोड़ी सी दूरी कम हो गई है, आपको समान दूरी पर इसको खींचना है। अब यहाँ से लगेंगे, क्योंकि माइनस किया है तो ये हो गया -1/8, दूसरी हो जाएगी -2/8, ये -3/8, ये 3/8 हो जाएगी, ये 4/8, ये 5/8। तो इसको तीर का निशान लगा के लिख देंगे -5/8। तो ये हो गई। तीसरा सवाल हम करते हैं। इसी के अंदर क्या दिया गया है, 7/4। तीसरे के अंदर हमें क्या दिया गया है, -7/4। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही एक सीधी रेखा खींचनी है आपको पैमाने से। 0, इधर क्या आएगा प्लस का 1, और दूसरी साइड बाई साइड आएगा -1। ये आ गया। अब हमें कितने पार्ट करने हैं, 4 पार्ट करने हैं। तो आप देखो 4 पार्ट करने के लिए 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। ये देखो बराबर दूरी पर हमने 3 लाइन खींच ली। अब क्या करेंगे, ये क्या हुआ -1/4, ये -2/4, ये -3/4, और ये कितना हो गया -4/4। जबकि हमें दिखाना है 7 को। तब हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा को और आगे बढ़ा देंगे। इस संख्या रेखा को और आगे बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, इस तरह बढ़ा दिया। अब ये -1 था, इतनी ही दूरी पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी थी, ये इतनी दूरी पर आगे हम निशान लगाएंगे -2 का। अब इसके भी वही पार्ट करेंगे, 4 पार्ट करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, और इनको ये यहाँ पे क्या आ गया था -4/4, तो ये क्या आ जाएगा -5/4, ये -6/4, ये -7/4, और ये हो जाएगा -8/4। तो ये जो निशान आया है ये क्या कहलाएगा, -7/4। तो इस तरह से हम संख्या रेखा के ऊपर इसको दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर करते हैं, 7/8। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा लेते हैं। ये हमने कोई संख्या रेखा ली, इसके दोनों साइड हम क्या करते हैं, दोनों साइड तीर के निशान लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बराबर दूरी पर यहाँ पे हम लेंगे बीच में 0, और यहाँ पे हम लेंगे +1, और इधर ले लेंगे -1। ठीक है। अब हमें टोटल पार्ट कितने करने हैं, 8 पार्ट करने हैं। 8 पार्ट करने के लिए 7 लाइनें हमें चाहिए। तो बराबर दूरी पर 1, क्योंकि प्लस का दिखाना है तो हमें दाईं तरफ लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बराबर 7 लाइनें हमने ले ली। तो पार्ट कितने हो गए, 8 पार्ट। अब ये क्या हुआ, 1/8, ये 2/8, ये 3/8, अगली लाइन 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, और ये हो गया 8/8 का मतलब हो गया 1। हमें दिखाना किसको है, 7/8 को। तो ये तीर का निशान लगाया, यहाँ पे लिखा 7/8। इस तरह से हम संख्या रेखा के ऊपर इन परिमेय संख्याओं को निरूपित करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS, मीन्स TR ये है, TR ये दूरी बराबर है RS बराबर है SU, तथा साथ ही दिया है इनके बीच की दूरी AP बराबर है PQ बराबर है QB, यानी इनके बीच की दूरी ये आपस में क्या है, बराबर है। तो P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्या लिखिए। ये P है, ये Q है, यानी एक तो इसका मान लिखना है, एक इसका मान लिखना है, एक इसका मान, इसका मान। अब यहाँ से देखो ये 0 है, ठीक है। हमने यहाँ ये -1 है और ये -2 है, तो 1 और 2 के बीच में हमने कितने पार्ट किए हैं, 1 2 3 पार्ट किए हैं। इसका मतलब इसका जो हर है वो 3 है। ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनका हर कितना है, 3 है। अब 0 से 1 के बीच में भी तो क्या है, 3 पार्ट है। इसके बीच में भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। और जो पहला पार्ट है वो कहलाएगा -1/3,
ये होगा 2/3, ये हो जाएगा -3/3, तो ये क्या हो जाएगा -4/3 और ये -5/3। तो आप यहाँ देख रहे हो कि r का मान कितना है -4/3, s का मान कितना है -5/3, क्योंकि जीरो अपने को यहाँ से नहीं काउंट करना है -1 से, हम काउंट करेंगे 0 से, ठीक है ना। तो ये क्या है 0 से 1 के बीच में इसने नहीं बनाई हुई है, तो हम ये मान के चलें कि ये -3/3 थी, उसके बाद 4/3, फिर -5/3, तो ये आ गया। अब यहाँ हम P और Q को देखें, P और Q को देखें तो क्या है 0 है, उसके बाद ये क्या हुआ 3/3, जैसे इधर -3/3 हुआ, और ये क्या हुआ 6/3, 2 का मतलब क्या हो गया 6/3, आगे वाली लाइन क्या हुई 7/3, ये क्या हुई 8/3, और ये क्या हुई 9/3, तभी तो ये 3 आया ना। तो एक नंबर कितना हुआ 3/3, यानी हर का मान हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जितने पार्ट हुए उतने हर है। तो यहाँ P का मान क्या हुआ 7/3 और Q का मान कितना हुआ 8/3। तो इस तरह से हम संख्या रेखाओं को हम बता सकते हैं किसी भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, यानी दोनों तरफ एक ही परिमेय संख्या हो। अब आप ये बताओ, नंबर 1 सवाल है, इसमें माइनस का 7/21 है, इधर +3/9 है, क्या ये एक ही संख्या को निरूपित करेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो पहले तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये एक संख्या को निरूपित नहीं करते। दूसरा, हम इसको इस तरह से भी सोल्व करेंगे, जैसे -7/21 है, इसको हमें पहले छोटा सरलतम रूप में कर लेना है। तो -7 को हम 7 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 21 में करेंगे तो 7 या 21 आएगा। इसी तरह दूसरी संख्या है उसको भी सरलतम रूप में बदलें, तो 3 से भाग करें 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये संख्या आई अपने पास -1/3 और ये आई है 1/3। तो ये लिखकर हम आगे लिख देंगे एक ही परिमेय संख्या को निरूपित, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करते, ये नहीं करते। दूसरे की अगर बात करें तो ये -16/20, इसको हम देखो 4 से काट रहे हैं, 4 चौके 16 -4, 4 पंजे 20, तो ये तो आ गया -4/5। और दूसरी तरफ क्या है 20/-25, जब हम इसको काट रहे हैं 4 चौके 16 और 5 से कट रहा है, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, ये भी क्या रहा है 4/-5। अब इन दोनों में से एक को यदि हम इसको गुणा कर दें -1 से, इसको भी गुणा कर दें -1 से, क्योंकि दोनों को सेम माइनस से गुणा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ देखो ये भी 4/5 है और ये भी 4/5 है, दोनों ही ऋणात्मक है, तो ये क्या है एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो 2 नंबर युग्म है वो एक ही परिमेय संख्या है। दूसरा, हम तीसरे सवाल पे चले तो क्या आएगा -2/3 और 2/3, ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। दोनों तरफ यदि हम माइनस की गुणा करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 2/3 और इधर भी क्या है 2/3। तो ये युग्म भी क्या करता है एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है, ये भी एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहा था। अब नेक्स्ट करें 4 नंबर पे 3/5, यहाँ हम 4 से काटें इस संख्या को, तो 4 तिये 12, 4 पंजे 20, तो ये भी कितना आया -3/5, ये कितना आ गया -3/5 आ गया, और इधर भी क्या है -3/5, तो ये भी क्या करता है एक ही संख्या को निरूपित करता है। अब 3 से इसको काटें, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, ये हो गया -8। तो 5 नंबर जो सवाल है इधर आया 8 - 5 और इधर आया -8/5, इसको गुणा -1 से -1 से करें तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस का 8 और ये माइनस का 5, तो ये दोनों संख्याएं क्या हुई एक ही हुई, तो ये भी क्या है एक ही संख्या को निरूपित करता है। ये 1/3, ये 1/9, ये कट ही नहीं रहा है, तो वैसे भी आपको पता है दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो सेम संख्या को निरूपित नहीं करता। यहाँ ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी 5/9 है ये तो, और इधर 5/-9 है,
ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ये भी एक ही संख्या को निरूपित नहीं करते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। इनको हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप मैंने अभी भी बता ही रहा था कि हमें इनको जितना हो सके जिस भी पाड़े तक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किसी भी संख्या से सेम, उतना हमें इसको छोटे रूप में लिखना होता है। जैसे -8/6, पहले आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 चौके 8, 2 3 6, ये माइनस की संख्या है। अब और कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका सरलतम रूप हो गया -4/3। इसी तरह इसको दूसरे सरल को करेंगे तो इसको 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 5 नीम 45। और कोई संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा तो दूसरे का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 5/9। तीसरे को 4 से करें भाग, 11 चौके 44, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 चौके 72। और कोई भाग नहीं जा रहा और माइनस का निशान है तो तीसरे का सरलतम रूप हो जाएगा -11/18। चौथे का हम 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा -4/5। तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा -4/5। तो ये है सवाल नंबर 7 को सरलतम रूप में बदलना। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, हमें इनमें संकेत देने। यदि दोनों संख्याएं बराबर है तो बराबर का निशान लगाना है। और ये जो निशान होते हैं इसमें जिस तरफ मुंह बंद होता है तीर का निशान, उस तरफ छोटी संख्या होती है और खुला मुंह होता है वहाँ बड़ी संख्या होती है। अब इनमें छोटी और बड़ी संख्या का हम कैसे निर्धारण करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके हर को समान कर लीजिए। हर जो है उनको समान कर लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, -5/7 और दूसरा है 2/3। हर को समान करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, दूसरी संख्या के हर को गुणा कर दीजिए पहली संख्या से और दूसरी में पहले के हर को गुणा कर दीजिए। तो इसका मान कितना आया, -15/7 21। दूसरे का कितना आया, 7 दूनी 14 और 7 21। ठीक है, अब दोनों में 21 हो गया। ये -15 है, ये +14 है। आपको वैसे भी पता है एक यदि कोई धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दी गई है तो जो धनात्मक संख्या है वो बड़ी होती है हमेशा। तो आप इसको वैसे भी आपको ये हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो जो धनात्मक संख्या है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ऐसा हम तब करेंगे जब दोनों ऋणात्मक संख्या दी गई हो। अब यहाँ हम देखें अलग अलग, इसमें भी दोनों ऋणात्मक है, इसमें 0 है, ये ऋणात्मक है, तो 0 ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, हमेशा ही बड़ा होता है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन में भी हम सोल्व कर सकते हैं कि 0 है वो ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि संख्या रेखा पर हमने बताया था ना कि संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम 0 होता है, इधर माइनस होता है, इधर +1, जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाएंगे तो मान बढ़ता है, मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये अब बाकी जो संख्या हैं वो सारी दोनों तरफ ही ऋणात्मक है। तब इनमें हम निर्धारण क्या करेंगे, हर को समान करके। जैसे -4/5 दूसरा सवाल ले रहे हैं हम, और -5/7, इसको हम 7 से गुणा करें और इसको 5 से गुणा करें तो इसका मान कितना आया, 7 चौके 28 माइनस का, और ये हो गया 35। दूसरी संख्या -5 पंजे 25 और 7 पंजे 35। अब आपको पता है दोनों ये हर सेम है, तो अब ऊपर वाली संख्या से हम निर्धारण करेंगे। यदि प्लस की संख्या हो तो बड़ी संख्या है वो बड़ी रहेगी, लेकिन यदि ऋणात्मक संख्या है दोनों, तो जो बड़ी संख्या है वो क्या होती है, छोटी होती है। बड़ी संख्या क्या होती है ऋणात्मक में, छोटी होती है, और छोटी होती है तो इसका मतलब 4/5 क्या हुआ, छोटा हुआ, और छोटा हुआ तो ये निशान आ जाएगा। तीसरे सवाल में हम अगर बात करें तो क्या आएगा इसमें, 7/8 -7/8 और 14/-16। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 8 दूनी 16 वापिस बराबर हो रही है ना, तो 7 दूनी 14 -14/8 दूनी 16। इधर भी क्या रहा है, 14/16। ऊपर नीचे इसमें भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों 14/16 है, तो इसका मतलब ये दोनों मान क्या हुए, बराबर हुए। अगले में
-8/5 -7/4, इसको 4 से गुणा कर दें, इसको 5 से गुणा कर दें। अब देखो 8 चौके 32, 5 चौके 20, ये -32/20, ये हो जाएगा -7 पंजे 35, 5 चौके 20। अब बताओ दोनों ही 32 और 35, तो जो संख्या ऋणात्मक रूप में जो बड़ी होती है वो क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। तो ये छोटी संख्या हुई और 8/5 क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो ये निशान आ जाएगा। अब 1/3 और 1/4 को हल करते हैं तो 1/-3 और -1/4, तो इसको 4 से गुणा कर देते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, तो क्या आया, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 4 बड़ा है तो ये क्या होगी, छोटी संख्या होगी। तो 1/3 क्या हुई, छोटी हुई, और 1/4 क्या है, बड़ी हुई, तो ये निशान आ जाएगा। यहाँ ये दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है, और ऊपर ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, तो ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से हम वो रिक्त स्थान है इनको भरेंगे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखो सबसे पहले तो आपको निर्धारण इसी तरह से कर सकते हैं कि यदि किसी दो परिमेय संख्या दी गई हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि धनात्मक संख्या बड़ी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ही ऐसा है, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, बाकी सब में ऋणात्मक ऋणात्मक और ये दोनों धनात्मक है, तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। आप लिख सकते हैं धनात्मक संख्या बड़ी होती है, तो आप ये कहोगे कि ये संख्या बड़ी है, 1/4 बड़ी है। पहले के अंदर अगर बात करें तो वही प्रोसेस रहेगा, 5/2, इसको 2 से गुणा करें और इसको 3 से गुणा करें, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 तिये 15 और 3 दूनी 6। अब देखो दोनों हर सेम है, अब दोनों धनात्मक है, तो जो बड़ी संख्या होगी, 15 बड़ी है तो वही बड़ी संख्या होगी, तो इसका मतलब इसमें बड़ी संख्या कौन सी हुई, 5/2। तो आप नीचे इसको इसका तरह हल करके बताएंगे कि नीचे लिखेंगे 5/2 संख्या बड़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं, -5/6 -4/3। हर को सेम करने के लिए क्यों न मैं इस केवल एक संख्या को गुणा कर दूँ, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो -5/6 और ये -8/6, दोनों तरफ हर सेम हो गया। अब जो बड़ी होती है ऋणात्मक रूप में संख्या वो क्या होती है, छोटी होती है, तो इसका मान कौन सी का बड़ा हो जाएगा, -5/6, ये बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरा जो सवाल है वो देखें, -3/4 और 2/-3, इसको मैं 3 से गुणा करूं, इसको मैं 4 से गुणा करूं, 3 तिया 9, -9, 4 तिये 12, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिये 12, दोनों ही ऋणात्मक है, 12/12। अब जो बड़ी संख्या है वो क्या होती है, छोटी होती है, तो हमें बड़ी बतानी है, तो जो छोटी संख्या होती है वो ऋणात्मक रूप में क्या होती है, बड़ी होती है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हुई, 2/-3। अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको पहले हमें क्या करना है, ये मिश्र भिन्न दी गई है, इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। तो कैसे करते हैं इसको हल, पहले इन दोनों की गुणा करते हैं, 7 गुणा 3, और जो गुणा आए उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या ये जोड़ देते हैं, बटे में जो संख्या है वही लिखते हैं। तो 7 तिये 21 और 2 23/7, ये माइनस का हो गया। दूसरा इसका हल करें तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 + 4/5, यानी इन दोनों की गुणा और जो गुणा करने पर मान आए उसको प्लस से करेंगे 4, तो 5 तिये 15 और 4 19/5। अब हम क्या करेंगे, इसको ये भी माइनस की है, इसको 5 से गुणा कर दें, इसको 7 से गुणा कर दें। अब हम देखेंगे क्या प्राप्त होता है, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115/7 पंजे 35। इधर करें
9 7 63, 3 6 7 और 6 13, 7 5 35। ये भी माइनस की है। इसमें हर क्या है 35, इसमें भी हर क्या है 35, सेम है। अब जो छोटी संख्या है वो क्या होती है बड़ी, तो ये है 115 माइनस का, और ये है 133 माइनस का, तो जो छोटी है वो बड़ी होती है। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या हुई -3 से ही 2/7। तो इस तरह से हम इनमें छोटी और बड़ी संख्याओं को याद कर सकते हैं। अब हमें आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है, परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब देखो, एक तो क्रम होता है अवरोही और एक होता है आरोही। अवरोही जो क्रम होता है वो उतरता क्रम होता है और ये चढ़ता क्रम होता है। चढ़ता क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ हमें लिखना है। अब छोटे से बड़े की तरफ लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हर को सेम करना है। 5 5 5 तीनों तरफ 5 हो जाएगा। इसमें हर पहले में सेम ही है। अब इसमें देखो, सबसे पहले ऋणात्मक संख्या है तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी होती है। तो ऋणात्मक में सबसे बड़ी यानी 3 है, तो ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो -3/5। फिर उसके बीच बाद वाली 3 के बाद 2, तो 2/5, और फिर -1/5। तो ये आरोही क्रम में ही लिखा गया है, तो यही आरोही क्रम है। दूसरा, इसको हमें क्या करना है, हर को बराबर कर लें। तो दूसरे सवाल में हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें पहली संख्या को 3 से गुणा कर दें, दूसरी में 9 हो ही जाएगा, 3 3 9, 9 है ही, और इसको भी 3 से गुणा कर दें। तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/3 का मतलब हो गया 3/9, यानी ऊपर नीचे दोनों को 3 से गुणा किया। ये -2/9, और ये हो जाएगा 4 3 12/9, -12/9। ये 9 ये 9 ये 9 तीनों का हर सेम है। अब ऋणात्मक संख्या जो होती है बड़ी वो छोटी होती है, तो ये छोटी सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 12/9। फिर उसके बाद -2/9, और फिर धनात्मक संख्या सबसे बड़ी होती है तो 3/9, ये हो जाएगा। अब आगे वाली संख्या में तीसरे में हल करें, -3/7, -3/2, -3/7, -3/2, -3/4। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो ये है, यदि अंश सेम हो, अंश सेम हो तो हर जो बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। हर बड़ा होगा वो क्या होगी, छोटी होगी। या इसको आप नए तरीके से नहीं समझ के इसी तरह से हल करते हैं हम। पहले हर इसका बराबर कर लेते हैं। कैसे, तीन नंबर क्वेश्चन को पहले जब हम जैसे हल करते आ रहे हैं उसी हिसाब से करें। तो 7 चौके 28, यानी हर को सभी जगह हम 28 करें, तो इसको 4 से गुणा करें, इसको 14 से गुणा करें, 14 दूनी 28, और इसको 7 से गुणा करें, तभी 28 होगा। 7 चौके 28, 14 दूनी 28, 7 चौके 28, मीन्स ऊपर नीचे -3/7 को 4 से गुणा कर दें, -3/2 को 14 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, और -3/4 को 7 से गुणा कर दें, तो क्या आएगा, 4 3 12, माइनस का 12, 7 चौके 28, ये 14 28, 14 3 42, माइनस का 42, 14 दूनी 28, और ये हो जाएगा 7 3 21/7 चौके 28। अब देखो हर दोनों तीनों में सेम है। अब जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी है, मीन्स ये 42 है, तो सबसे पहले आएगी ये -42। -42 का मतलब क्या हुआ, बीच वाली संख्या यानी -3/2। फिर उससे बड़ी 21, तो -3/4, यानी 21/8 कौन सा हुआ, 3/4 थी, और लास्ट में सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी होती है, तो -3/7। तो ये तो था अपने जिस तरह से हर सेम करके हम याद कर रहे थे, आरोही क्रम। दूसरा तरीका ये है
कि यदि अंश सेम हो, अंश समान हो, तो क्या करेंगे, जो हर है, हर जो बड़ा है वो क्या होता है, हर जिसका बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। हर जिसका बड़ा होगा, अंश समान होने पर मैं इसको अपने लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आए। अंश समान होने पर, अंश समान होने पर हर बड़ा होगा तो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। संख्या क्या होगी, छोटी होगी। अब हर सबसे बड़ा किसका है, हर सबसे बड़ा है -3/7 का, फिर -3/4 का, और फिर -3/2 का। ठीक है, तो हर बड़ा होगा वही संख्या छोटी होगी, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हुई, छोटी हुई। लेकिन आपको यहाँ मैं बता दूँ कि ये मान किसका आ गया, माइनस का। तो जो ऋणात्मक संख्या जो छोटी होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ये सिर्फ धनात्मक के लिए आ रहा है, ऋणात्मक में उल्टा हो जाएगा। हर जिसका बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो ये क्या है, इसका क्रम उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2। जिस हर छोटा वही संख्या छोटी, किस में, ऋणात्मक में, और ये किस में होती है, ये धनात्मक में होती है। तो 3/2, फिर -3/4 और 3/7। तो ये जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम। तो ये आप दो बातें यहाँ पे ध्यान रखना। अंश समान होने पर हर जो बड़ा होगा तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। कब, जब वो धनात्मक संख्याएं हैं। और यदि ऋणात्मक है तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि ऋणात्मक में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है। तो जो इसका उल्टा हो जाएगा, तो हर जिसका छोटा होगा वही संख्या क्या होगी, छोटी होगी। हर छोटा होने पर संख्या क्या होगी, छोटी होगी। हमें आरोही क्रम में लिखना था, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर लिया। तो धन्यवाद। एक बार पुनः सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल MS एजुकेट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे और वीडियो है वो आपको मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ आपको नोट्स और संपूर्ण वीडियो टेस्ट सीरीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन MS एजुकेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।